नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अब फ्रांस के बाद जर्मनी ने भी हमास का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ बड़े एक्शन प्लान की तैयारी कर ली है। बता दें कि अब सीधे तौर पर जर्मनी ने भी ये चेतावनी दे दी है कि जो भी हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेगा या फिर उनका साथ देने वाले लोगों की मदद करेगा, उनको जर्मनी देश से बाहर निकालेगा। इसी के साथ ही बकायदा जर्मनी की गृह मंत्री ने वहां के नागरिकों से भी यह अपील की है कि कहीं पर भी हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन या फिर हमास के समर्थन में लोगों की मदद करने वाले लोगों की अगर आप पहचान करते हैं तो उसकी सूचना अधिकारियों को दे। बता दें कि इससे पहले फ्रांस ने भी ठीक इसी तरीके का निर्णय लिया और वहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए सीधे तौर पर यह आदेश दे दिया कि जो भी हमास के समर्थन पर विरोध प्रदर्शन करेगा उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 14 दिन से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कई देशों में अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कोई फिलिस्तीन में नागरिकों के हित की बात कर रहा है तो कोई इजराइल में हमास की बर्बरता नहीं भूल पा रहा। इस बीच इजराइल के समर्थक जर्मनी ने अपने देश में हमास समर्थकों पर सख्ती बरतने का मूड बना लिया है। बता दें कि जर्मनी की गृह मंत्री ने हमास समर्थकों को देश छोड़ने की बाकायदा चेतावनी दे डाली है। बता दें कि हमास के लड़ाकों के खिलाफ युद्ध में जर्मनी ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है। इस युद्ध की शुरुआत में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे थे और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी की थी। स्कोल्ज ने नेतन्याहू से वादा किया था कि वो युद्ध में कंधा से कंधा मिला करके इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। इस जंग में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ पश्चिमी देश हैं जो कि इजराइल के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ अरब और मुस्लिम देश जो कि फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद कई देशों के अंदर भी विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। जर्मनी में फिलिस्तीन के समर्थन में आवाजें उठाई जा रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो हमास की द्वारा किए गए इजराइल के इस क्रूरता भरे आतंकवादी घटना को जायज भी ठहरा रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर का बयान सामने आया है। समाचार एजेंसी राउटर्स के मुताबिक नैन्सी फेजर ने कहा है कि अधिकारी संभावित इस्लामी हमलावरों पर कड़ी नजर रखेंगे। जहां तक संभव हो हमें हमास समर्थकों को देश से निकाल देना चाहिए। इससे पहले उन्होंने संघीय आपराधिक पुलिस कार्यालय में अधिकारियों से भी बातचीत की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। फेजर ने देश में हमास समर्थकों पर सख्ती बरतने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम हमास समर्थकों को निर्वासित यानी कि बलपूर्वक से देश से बाहर निकालने में सक्षम है तो हमें ये चीजें करनी होंगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी इजराइल पर फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के हमले के बाद संभावित खतरों पर कड़ी नजर रखेंगे। फेसर ने हाल ही में ब्रुसेल्स में हुए हमले की ओर इशारा भी किया और कहा कि हमारे सुरक्षा अधिकारियों ने वर्तमान में कट्टरवादी परिदृश्य पर और भी ज्यादा ध्यान केंद्रित कर दिया है। फेसर ने नागरिकों से हमास का समर्थन करने वाले किसी भी प्रचार के बारे में अधिकारियों को सूचित करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि हम इस विभत्स नफरत और यानक हिंसा को फैलने नहीं देंगे। बता दें कि जर्मनी में यहूदी विरोधी भावना को लेकर के चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई है। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बर्लिन समेत अन्य शहरों में झड़प की घटनाएं भी देखने को मिली। विशेष रूप से बर्लिन के एक धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम से हमले का प्रयास भी किया गया। साथ ही जर्मनी के बड़े फिलिस्तीनी समुदाय के सदस्यों ने कहा है कि उनकी आवाजें दबाई जा रही है। बताते चले कि सुरक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को म्यूनिख में उस महिला के घर जाकर भी तलाशी ली जिसने कि इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और हमास के हमलों का बचाव किया। यानी कि इजराइल पर जो हमास ने आतंकी कार्रवाई की थी, आतंकी हमला किया था, उसको सही बताया था, जायज ठहराया था। इस चीज
चीज को लेकर के इस महिला ने बचाव किया था, जिसके बाद बकायदा जर्मनी पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसके घर की तलाशी लेती है। आपको बता दें कि जब से इजराइल और हमास के बीच में ये युद्ध छिड़ा है, दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं और उन्हीं देशों में से फ्रांस और जर्मनी भी आता है। बता दें कि जब इजराइल ने बकायदा वॉर स्थिति का डिक्लेयर किया था, घोषणा की थी जंग की, तब फ्रांस और जर्मनी ने बकायदा अपने देश पर हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था और यह आदेश दिया था कि कोई भी यहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। इसके बावजूद कई हिस्सों में ये घटनाएं देखने को मिली, जिसके बाद अब चाहे फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो, उन्होंने बकायदा हमास का समर्थन करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की एक्शन पूरी तरीके से प्लानिंग तैयार कर रखी है, जिसके तहत ही जर्मनी की गृह मंत्री ने यह बड़ा आदेश दिया है कि अगर कोई भी अब हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करता है या फिर उनकी मदद करता है या फिर उनके द्वारा किए गए हमलों को जायज ठहराता है, तो उनको न सिर्फ देश से निकाला जाएगा बल्कि उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि इससे पहले अमेरिका और भारत भी जो है वो इजराइल का समर्थन जता चुका है। बता दें कि भारत में भी कई जगहों पर बकायदा इजराइल के समर्थन में भी लोगों ने रैलियां निकाली थी। देश की राजधानी दिल्ली और इसी के साथ ही गुजरात में भी काफी तादाद में लोगों ने बकायदा इजराइल का समर्थन करते हुए जुलूस निकाला था, प्रदर्शन किया था और साथ ही जिस तरीके से हमास ने ये जो आतंकी हमले किए हैं उसकी पूरी तरीके से निंदा की थी। भारत के लोगों ने इजराइल के समर्थन में रैली और जुलूस निकालते हुए ये कहा था कि हमास ने ये जो आतंकी हमला किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है और बकायदा हम पूरी दुनिया से शांति की अपील करते हैं और आतंकवाद का खात्मा किसी भी सूरत में होना चाहिए ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उन्हें ये चीजें ना देखनी हो। बता दें कि जिस तरीके से 7 अक्टूबर को हमास ने बकायदा रॉकेट लॉन्च करके इजराइल पर अटैक किया, बता दें कि 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए गए थे और इनके जरिए इजराइल में रह रहे नागरिकों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या की गई, वहां के बच्चों तक को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद इजराइल जो है वो बार बार ये कहता रहा कि उनके नागरिकों को कैदी बना करके हमास ने रखा है। जिसके बाद हमास के स्पोक पर्सन का भी बयान सामने आया था और उन्होंने बकायदा ये कहा था कि भारत हमें इस जंग को लेकर के समर्थन करे, यानी कि हमास का स्पोक पर्सन भारत से समर्थन की अपील कर रहा था। ये तमाम चीजें लगातार हमास और इजराइल के युद्ध के बीच में देखने को मिल रही है। 14 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और इसी के साथ ही राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन वो भी बकायदा इजराइल पहुंचे और उन्होंने वहां के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की और साथ ही ये आश्वासन दिया है कि वो युद्ध की इस स्थिति में इजराइल के साथ खड़े हैं और हमास के हमले की पूरी तरीके से निंदा की है। अगर बात हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो उन्होंने भी बकायदा बेंजामिन नेतन्याहू से करीब 2 बार फोन कॉल से बात की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि भारत पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। बता दें कि इजराइल के तमाम लोग जो हैं इस वक्त भारत सरकार की तारीफ भी कर रहा है कि कैसे जब युद्ध घोषणा हो चुकी है इस चीज की पूरी तरीके से ऐलान तक, तब भी भारत ने सबसे पहले इजराइल का समर्थन किया। इस चीज को लेकर के बकायदा इजरायली नागरिकों ने भी भारत सरकार का धन्यवाद भी दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।